हेलो दोस्तों, लिंक्डइन मार्केटिंग कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लिंक्डइन पर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने लिए ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और वहां पर आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं और फिर उस कम्युनिटी का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो वहां पर आप अपने यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। इसलिए आपको पास अपनी एक ग्रुप जरूर होना चाहिए। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है या बिजनेस ओनर है या फिर आप एक इंडिविजुअल भी है, आप प्रोफेशनल है किसी एक फील्ड में, तो फिर आपको एक ग्रुप जरूर क्रिएट करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए आपको कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ग्रुप से जुड़े और आप उस ग्रुप में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर पाओ, इंगेज कर पाओ। क्योंकि जितने बड़ा आपका ग्रुप होगा, जितने इंगेज लोग होंगे आपके ग्रुप में, वो आपकी तरह एक एसेट की तरह काम करेगा। अभी तक आपने फेसबुक पर देखा होगा, आप लिंक्डइन आप जाते हैं, वहां पे ग्रुप ज्वाइन करते हैं। इसी तरह लिंक्डइन पर भी ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है। वहां पर आप जाते हैं और आप अपने नीश, अपने कैटेगरी से रिलेटेड, आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये सोचिए कि वो ग्रुप भी किसी न किसी ने बनाया होगा। उस ग्रुप का सारा कंट्रोल उसके एडमिन के पास है, उसके मैनेजर के पास है। तो क्या ही अच्छा होगा कि अगर आप भी अपने लिए ग्रुप क्रिएट कर लें और उस ग्रुप में आप लोगों को ऐड करेंगे, लोगों को इंकरेज करेंगे कि आप उस ग्रुप में ऐड होइए और फिर आप देखेंगे कि आपके पास भी एक ऑनलाइन एसेट बिल्ड हो जाएगा और इजीली फिर वहां से आप अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। इसलिए चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर आप बिजनेस के नेम से, ग्रुप जरूर आपको क्रिएट करना चाहिए। आप अपना ऑनलाइन कम्युनिटी जरूर बिल्ड कीजिए, क्योंकि दूसरे के ग्रुप में आप ज्वाइन है, जब मर्जी होगी वो ग्रुप ओनर या ग्रुप का जो एडमिन होगा वो आपको रिमूव कर देगा। इसलिए आपका अपना ग्रुप होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने लिंक्डइन पर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और उस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप में ये सारी चीजें सिखाता हूं। यहां आएंगे, ये देखिए अभी मैं प्रोफाइल पे हूं। यहां पे आपको जाना है, यहां पे फॉर बिजनेस आपको यहां पे शो हो रहा होगा आइकन। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां ग्रुप का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस ग्रुप में आप जाएंगे, यहां पे तो यहाँ पे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अभी लास्ट के 2-3 वीडियो से मैं आपको ग्रुप पर बता रहा हूं, ग्रुप की सारी जो रिलेटेड टॉपिक्स है उस पर मैं वीडियोस बना रहा हूं। एक्चुअली मैं एक कंप्लीट लिंक्डइन मार्केटिंग कोर्स ही क्रिएट कर रहा हूं, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं, लिंक्डइन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हो सकते थे, जितने भी मैक्सिमम इसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे एक बिजनेस ओनर हो, आप फ्रीलांसर हो, जॉब सीकर हो या करियर स्विच करना चाहते हो, आप सबके लिए लिंक्डइन एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं इस कंप्लीट कोर्स में आपको लिंक्डइन के हर एक चीज के बारे में बताऊं, ताकि आप अपने प्रोफेशनल फील्ड में, आप अपनी इंडस्ट्री में, आप अपनी जॉब में, आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में, आप अपने बिजनेस में इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। मैंने आपको प्रोफेशनल अकाउंट सेटअप करना सिखाया, किस तरह से लीड जनरेशन करेंगे आपने वो सिखाया, किस तरह से कनेक्शन बिल्ड करेंगे, प्रोफेशनल नेटवर्क को इंक्रीज करेंगे ये सिखाया। मैंने पेज क्रिएशन सिखाया, किस तरह से आप बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं आप अपने बिजनेस के नेम से, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के नेम से। उसके बाद हम आते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट या सर्विस की। अगर आप एक इंडिविजुअल है तो आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप अपने स्किल सेट को दिखा सकते हैं, आप अपने वहां पे कोलैबोरेशन कर सकते हैं ग्रुप के जरिए। वो सब मैं आपको बता चुका हूं क्या बेनिफिट है होता है अगर आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। तो ग्रुप्स किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड ग्रुप को फाइंड करेंगे लिंक्डइन के ऊपर, ये लास्ट वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो यहां आएंगे, यहां देखिए योर ग्रुप, आपने जिस जिस ग्रुप को ज्वाइन करा है वो यहां पे शो हो जाएगा। रिक्वेस्टेड में आपको यहां पे शो होगा, जिस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली थी, उन्होंने उसके एडमिन ने, इस ग्रुप के एडमिन ने मुझे अभी एक्सेस नहीं दिया, मुझे एक्सेप्ट नहीं करा कि मैं उनके ग्रुप को ज्वाइन करूं। तो यहां देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं ग्रुप का एक्सेस वो उसके एडमिन के पास होता है, उसके कंट्रोल के पास है। अगर उसकी मर्जी है कि मैं किसी को नहीं दूंगा एंट्री ग्रुप में, तो वो नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अपना ग्रुप जरूर होना चाहिए। तो वही हम क्रिएट करेंगे। यहां आएंगे क्रिएट ग्रुप, सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप मेरे फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स आपने देखा होगा तो सिंपल वहां भी आप ग्रुप क्रिएट करने जाते हैं या फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करने जाते हैं तो वहां भी इसी तरह का इंटरफेस होता है। वहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन डालनी होती है और आप देखेंगे कि कुछ ही मिनट में आपका पेज, आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसे चीजें सीखनी है। यहां आएंगे, एक ग्रुप है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल अपना लगा देना है, कोई अपना लोगो लगा दीजिए। आप अपनी बिजनेस का या फिर आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करना चाहते हैं तो आप अपने नाम से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे अपने एक लोगो लगा देता हूं। ठीक है, जैसे ये है मेरा लोगो, ठीक है, मैं ये लगा देता हूं।
आप इसे यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसे इस तरीके से जूम कर सकते हैं। मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से देखिए लग गया है। अब यहाँ ये चैनल आर्ट होता है, आप इसे भी लगा दीजिए। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। आपको स्पेसिफिकली बना लेना है इसके लिए, ग्रुप्स के लिए आप वेलकम कर रहे हो अपने नए ऑडियंस को इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए सारी चीजें सिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, लोगो लगा दिया और चैनल आर्ट यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रुप का नेम रखना है। इसका 100 कैरेक्टर की लिमिट होती है, आप 100 कैरेक्टर में नाम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन मेरे माने तो आप ये है कि शॉर्ट नेम रखें जिससे इजी टू रिमेंबर हो, और ऐसा नेम होना चाहिए जिसमें आपका जो इंडस्ट्री है उसका कीवर्ड जरूर होना चाहिए। अगर आप अपने हेल्थ से रिलेटेड बिजनेस बना रहे हैं ग्रुप, या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो वो कीवर्ड जरूर होना चाहिए ताकि यूजर जब भी कोई सर्च करे टाइमलाइन में, मैंने आपको दिखाया था, जब भी कोई सर्च बार में टाइप करता वो कीवर्ड, तो उससे रिलेटेड ग्रुप आ जाते हैं। अब वो ग्रुप तभी आते हैं जब उसमें ग्रुप के नेम में कीवर्ड होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूं इसका प्रो डिजिटल मार्केटर, ठीक है। मैं ये नाम रख देता हूं। अब ये ऐसा क्यों क्रिएट कर रहा हूं कि मेरी जो इंडस्ट्री है वो डिजिटल मार्केटिंग की है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की है। मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूं स्टूडेंट को, तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा ग्रुप है इसमें ऐसे लोग जुड़े, ऐसे एस्पायरिंग डिजिटल मार्केटर जुड़े जो सीखना चाहते हैं, जो अपनी बिल्ड करने चाहते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो मैं चाहता हूं इसलिए यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा प्रो डिजिटल मार्केटर, ठीक है। तो ये मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आपका कोई भी इंडस्ट्री है तो इसी तरह आपको वहां पर नाम रख देना है। बस कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कीवर्ड जरूर आना चाहिए। यहां देखेंगे कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एक मेरे कीवर्ड में ही आ गया। अब प्रो का मतलब आप समझते ही होंगे, तो एक पूरा मिलकर एक नेम बन गया, ठीक है। अब आपको डिस्क्रिप्शंस भी डालने हैं, आप अपने ग्रुप से रिलेटेड कोई बात इस पे बताइए, आप क्यों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या मिशन है आपका, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है। तो वो सब आप यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ देखें मैंने चैट जीपीटी से क्रिएट करा है। यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को एक कमांड दिया, आई हैव क्रिएटेड ए लिंक्डइन ग्रुप फॉर एस्पायरिंग डिजिटल मार्केटर एंड सोशल मीडिया मार्केटर, राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर ए लिंक्डइन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप एक ब्यूटीफुल सा इन्होंने मुझे ये लिख के दे दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे, मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करूंगा यहाँ पे इनको, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। थोड़ा बहुत आपको इसे कस्टमाइज कर लेना है, ठीक है। यहाँ 2000 कैरेक्टर की आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रुप नेम, देखिए अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, Welcome to Pro Digital Marketer, empowering digital and social media marketer. Are you passionate about navigating the ever-evolving landscape of digital marketing and social media strategy? ठीक है। तो यहाँ देख रहे कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। यहाँ हमने बताया है कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, यहाँ कनेक्ट एंड कोलेबरेट है, ठीक है। ये सारे बेनिफिट मैं आपको बता चुका हूँ। रिसोर्स हब है, यहाँ आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी, कम्युनिटी है, इनएक्टिव इंटरएक्टिव सेशंस है, ठीक है। अगर आप और इसमें लगना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं इसका कंक्लूजन पार्ट भी यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से यहाँ मैंने रेडी टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ ग्रोथ एंड सक्सेस, जॉइन अस एट, मैंने यहाँ पे नाम भी यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज कर लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जॉइन अस एट प्रो डिजिटल मार्केटर एंड लेट्स शेप द फ्यूचर ऑफ डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग टुगेदर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस डाल दिया जिससे अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है और मैंने क्यों इस ग्रुप को बिल्ड करा है, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये सारे ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड चीजें हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जिसमें कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन में आपको बताऊंगा, इसके एक एक सेटिंग के बारे में बताऊंगा, इसके एक एक फीचर के बारे में बताऊंगा, तभी आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इसका पेज क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, किस तरह से आप पेज क्रिएट करेंगे और क्या स्टेप है, ठीक है। तो आपने नेम रख दिया, आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब आपको इंडस्ट्री चूज करना है। इंडस्ट्री का मतलब है कि आप जो किस फील्ड में काम करते हैं, आपने जो ग्रुप बनाया है ये किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्या ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से है या रियल एस्टेट से रिलेटेड है, हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, IT सोल्यूशन, या फिर किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो आपके अकॉर्डिंग है। मैं यहाँ अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे कैटेगरी डालूंगा क्योंकि उसी से रिलेटेड है। मैं एड सर्विस करूंगा तो मैं यहाँ पे IT सर्विस एंड कंसल्टिंग है, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, इतने सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं यहाँ एडवर्टाइजिंग सर्विस या फिर यहाँ IT एंड कंसल्टिंग सर्विस दे सकता हूँ। 3 कैटेगरी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ बहुत सारी कैटेगरी आपको शो हो जाएगा। आप अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस फील्ड में आप बना रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है।
लोकेशन आपको यहाँ पे डालना, जैसे मैं न्यू दिल्ली से हूं तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली अपनी लोकेशन डाल दूंगा। आप जिस भी सिटी में है, जिस भी कंट्री में है, ठीक है, वहां पर यहाँ डाल देंगे। क्या आप रूल कोई रखना चाहते हैं, कोई रूल्स, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी एक ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्ड हो, तो लेकिन ऐसी कम्युनिटी बिल्ड हो जो इंगेज हो, जो पैशनेट हो, जो कंटेंट वहां पे क्रिएट करे। जैसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां पर लोग कुछ बलगर सा या कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं जो हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, तो मैं रूल्स लगाऊंगा कि हमारे ग्रुप को ऐसे ही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो डिजिटल मार्केटर या सोशल मीडिया मार्केटर बनना चाहते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग वो सीख रहे हैं, अपने स्किल को इनहेंस करना चाहते हैं, वो इसलिए ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो रूल्स लगाना बहुत जरूरी है, इससे आपका ग्रुप आपके कंट्रोल में होता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जहां में वाहियात सी चीजें भरी रहती है, वो है किसी और चीज के लिए और उसमें प्रमोट कोई और टाइप का कंटेंट, कोई और टाइप के लोग उसमें जुड़ रहे हैं, जिससे इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको ऐसे ग्रुप से। इसलिए आपको ऐसे ही ग्रुप बनाने हैं, ऐसे ही कम्युनिटी बिल्ड करना है जिससे रिलेटेड आप, जो आपने यहाँ पे रखा कि डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे ऑडियंस को बिल्ड कीजिए। इसीलिए आपको रूल्स लगाना होगा। आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रूल्स आपको लगाने हैं ताकि सीरियस बंदा आए इस ग्रुप में। आगे है ग्रुप टाइप। अब जिस तरह से आप देखते होंगे फेसबुक, अगर आपने देखा होगा मेरा फेसबुक मार्केटिंग कोर्स अगर देखा होगा, तो वहां भी मैंने आपको जब ये बता रहा था कि फेसबुक आप जाएंगे वहां तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए वहां पे प्राइवेट, पब्लिक, इस टाइप के कुछ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो यहां भी आपको लिस्टेड, यहाँ पे देखें, यहाँ प्राइवेट और पब्लिक मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहले इसका नाम होता था लिस्टेड और अनलिस्टेड, तो यहाँ भी आपको पब्लिक और प्राइवेट के नाम से मिल जाएगा। तो आप यहाँ बिजनेस से रिलेटेड बना रही हैं चीजें। जब कोई सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप, तो आप चाहते हैं कि आपका ग्रुप शो हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े, क्योंकि हम यहाँ बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं और बिजनेस कभी भी हाइड करके चीजें नहीं की जा सकती। इसको जितना ज्यादा आप शोकेस कर सकते हैं आपको करना चाहिए। तो मैं पब्लिक ग्रुप ही बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ ग्रुप टाइप मैंने पब्लिक रख दिया। नीचे आएंगे, यहाँ परमिशंस हैं, ठीक है। यहाँ इसका क्या देखिए, अगर पब्लिक ग्रुप का क्या मतलब है, पब्लिक ग्रुप अपीयर इन सर्च रिजल्ट एंड आर विजिबल टू अदर ऑन मेंबर्स प्रोफाइल। यही तो बेनिफिट है, जब भी कोई यूजर सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप, तो मैं चाहता हूं कि मेरा ग्रुप वहां पे रैंक करे और ताकि लोग आए मेरे ग्रुप पर और वहां पे वो ज्वाइन करे, ठीक है। यहाँ कुछ आपको परमिशन देना। परमिशन में क्या है, अलाउ मेंबर टू इनवाइट देयर कनेक्शंस। अभी मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में मैंने दिखाया था, जब आप ग्रुप को जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, आपने ऐड कर लिया ग्रुप को, अब आप चाहते हैं कि जो आपका कनेक्शन है वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करे, वो भी इस ग्रुप में जुड़े, तो फिर आप अपने जो मेंबर है उसको आप इन्विटेशन देते हैं, वो ज्वाइन हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी ग्रुप की वायरलिटी बढ़ जाती है, आपके ग्रुप पर ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, वो आपके साथ जुड़ते हैं और आपकी ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे अलाउ करूंगा, टिक करूंगा। और दूसरा परमिशन है रिक्वायर न्यू पोस्ट टू बी रिव्यू बाय एडमिन्स। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर इसे आप अनचेक करेंगे, तो कोई भी यूजर जिसने आपके ग्रुप को ज्वाइन करा है तो फिर डिजिटल मार्केटिंग की, लेकिन वो साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, जावा, इस तरह से रिलेटेड वो कंटेंट वहां पे पोस्ट करने लगेगा जो कि रेलेवेंट नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे ग्रुप में डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, लिंक्डइन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इनसे रिलेटेड ही कंटेंट पोस्ट करा जाए। इसलिए मैं क्या करूंगा, जब भी कोई मेरा जो यूजर है, जो मेरे ग्रुप का मेंबर है, वो कोई पोस्ट करेगा वहां पे, तो मैं उसे पहले रिव्यू करूंगा कि ये जो पोस्ट है वो किस चीज से रिलेटेड है, क्या मेरे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तभी मैं उसे पब्लिश करूंगा और वो तभी ग्रुप में लाइव होगा। इससे क्या होती है कि आपकी ऑनलाइन कम्युनिटी अच्छी वाली बिल्ड होती है, वो कम्युनिटी बिल्ड होती है जिसे आप चाहते हैं। अगर किसी ने कोशिश करा कि कोई और चीज पोस्ट करना ग्रुप में, तो वो पोस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले आपके रिव्यू के लिए आएगा, क्योंकि आप ग्रुप के एडमिन हैं। इसलिए आप अपने कंट्रोल में जरूर रखेंगे ग्रुप के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब हो चुका, मैंने यहाँ पे देखिए चैनल आर्ट लगा दिया, लोगो, नेम, डिस्क्रिप्शंस मैंने डाल दिए, यहाँ पे इंडस्ट्री डाल दी है, लोकेशन मैंने डाल दिया। यहाँ पे आपको रूल्स आगे वाले वीडियो में सिखाऊंगा। ग्रुप टाइप मैंने यहाँ क्रिएट करा, पब्लिक ग्रुप है, परमिशंस भी आपने लगा दिया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, तो आप देखेंगे कि अब आपका ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज आपको और यहाँ पे सीखने की मिलेगी। देखिए यहाँ मैंने प्रो डिजिटल मार्केटर नाम रखा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अनदर ग्रुप इज ऑलरेडी यूजिंग दिस नेम, यानी कि कहीं ना कहीं ये नेम ऑलरेडी से एग्जिस्ट है, तो आपको कुछ डिफरेंट नाम रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसलिए कह रहा है कि प्लीज यूज अ डिफरेंट नेम। तो मैं यहाँ पे दूसरा नाम रख दूंगा। यहाँ जैसे प्रो डिजिटल मार्केटर है, तो मैं यहाँ प्रो हटा के मैं यहाँ पे दूसरा नाम रख देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड, ठीक है। मैं देखता हूं क्या ये नेम है। अगर ये नेम ऑलरेडी होगा तो ये कह रहा है देखिए ऑलरेडी नेम है, ठीक है। मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट करता हूं, देखता हूं
इस नेम से भी ऑलरेडी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कोई नेम चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, अपना ही नेम से मैं यहाँ बना देता हूं, ठीक है, अफसर डिजिटल मार्केटर, ठीक है। अब देखता हूं क्या ग्रुप क्रिएट होता है या नहीं। देखिए अब ग्रुप क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आपको यूनिक नेम आपको चूज करना है, ऐसा नहीं नेम हो जो पहले से एग्जिस्टेड है, तो वहां पर इसको थोड़ी सी परेशानी होती है रैंक करने में, इसलिए वो क्रिएट नहीं कर रहा था। आपको यहाँ पे डिफरेंट नेम यहाँ पे चूज करना है। यहाँ देखेंगे आप, ये मेरा ग्रुप का नेम है, मैं ओनर हूं यहाँ पे, और कब क्रिएट करा गया है ये भी आज की डेट ये बता रहा है। अब आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में मैं आपको ये सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, किस तरह से आप ऑप्टिमाइज करेंगे, किस तरह से इनवाइट करेंगे कनेक्शन को आप अपने, ताकि वो आए और आपके ग्रुप के साथ ज्वाइन हो। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रैक्टिकल करके सिखाया कि किस तरह से आप लिंक्डइन के ऊपर ग्रुप क्रिएट करेंगे और इसका क्या क्या बेनिफिट है, इससे क्या क्या आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, वो लास्ट वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम अपने लिंक्डइन मार्केटिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।